आप लोग जाएं। आ जाए आप लोग, आइए। इस तरफ। ये है वो लोग जो तुम्हारा पर्स लेकर आए हैं। वो एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है मुझे। हाय, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। चले अंदर, चले अंदर, चल के बैठते हैं आराम से। आ जाए। मैं कुछ तो मुझे करना ही होगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे लोग आज भी हैं इस दुनिया में। क्या हुआ आयशा, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि ये तुम्हारा पर्स वापस ले आए? शुक्रिया इनका, बहुत खुश हूं मैं फोन उठाती हूँ जाकर। हाँ जरा देखो तो, क्या यहाँ कभी तुम्हारे मेहमान नहीं आए? चाय का भी नहीं पूछोगी क्या? कितने दिनों के बाद तो मुलाकात हुई है। पानी के अलावा भी कुछ खिला पिला दो। घर तो कमाल का है माशाल्लाह। किराया कितना है इसका? मेरी बेटी कहाँ है? उसके बाबा उससे मिलने आए हैं यहाँ। अब ले भी आओ उसे। एलिफ, हम आपकी अम्मी से मिलने जा रहे हैं। आप खुश तो है ना? वो भी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आपको पता है कि वो कहां पर रहती हैं एलिफ? जी के नाना अंकल, जानती हूँ मैं। शाबाश बेटा। इस पते पर चलते हैं पहले। अगर घर नहीं मिल पाया तो आप बता देना, ठीक है ना बेटा? ठीक है। तुम पता देखकर बता दोगी?
स्विमिंग करने गई है क्या वो? बुलाओ ना उसे, उससे मिलने के लिए उसके बाबा तड़प रहे हैं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? पैसे। सब कुछ तो ले चुके हो तुम, अब कहाँ से दूं पैसे? बस करो, बात को ज्यादा घुमाने की कोशिश मत करो। तुमने वादा किया था कि पैसे लेकर आओगी, मेरा फोन भी नहीं उठाया तुमने। मेरा फोन पर्स में था। इसकी बात कर रही हो? चोर उचक्के नहीं है हम, खुद को चालाक समझती हो। मुझे धोखा देने की कोशिश की तुमने। मेहरबानी करो यहाँ से चले जाओ। पैसे लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। पर्स में जो कुछ था वो सब तुम लोग ले चुके हो, अब नहीं है मेरे पास पैसे। या तो हमें पैसे दे दो या एलिफ दे दो। तुम शायद मेरी बात को आसान ले रही हो। नहीं नहीं, रुक जाओ। हाईवे E5 पे ट्रैफिक कितना है? ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता। देख कर बताओ आरजू। आरजू? केनान, आरजू क्या बात है? केनान मेरी तबीयत। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, अजीब सी हालत हो रही है। मैं गाड़ी कहीं रोक के पानी का बंदोबस्त करता हूं। हमें पैसे दो या एलिफ, तुम्हारी मर्जी। अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास, यकीन करो। खुदा के लिए रुक जाओ। अगर पैसे नहीं है तो फिर एलिफ दे दो हमें। जहां भी छुपाया उसे लेकर आओ। घूरना बंद करो हमें। तो तुम नहीं जाओगी, ठीक है? तो फिर मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। एलिफ बेटा, तुम्हारे बाबा हैं। एलिफ, क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुनने दो। एलिफ बेटा, बाबा आए तुमसे मिलने। कहाँ हो? तुम्हें खुदा का वास्ता है, चुप हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। एलिफ, एलिफ कहाँ हो बेटा? वाह, घर तो देखो, महल है महल। तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ, इससे पहले कोई देख ले। जब तक तुम हमें पैसे नहीं देती हम कहीं भी जाने वाले नहीं, ये बात जान लो तुम। या तो पैसे दे दो हमें या फिर एलिफ। मेरे पास पैसे नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे तुम लोग? झूठ मत बोलो, घर तो देखो, कीमती चीजों से भरा हुआ, और ये कहती पैसे नहीं है। देखो तो जरा इसे, काफी कीमती लगता है ये। वापस रखो इसे। हाँ, अगर पैसे नहीं है तो एक काम तो तुम कर सकती हो कि कुछ कीमती चीजें ही दे दो हमें। देखो, मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है। चले जाओ यहाँ से। पैसे दो, चले जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन बस अभी चले जाओ यहाँ से। बस पहुंच गए, तुम यहीं ठहरो। मैं पानी लेकर आता हूं। ओहो, कहाँ है मेरे खुदा?
अब अपनी माँ के पास जाके दिखाओ मुझे, देखते हैं कैसे जाती हो तुम। अम्मी, अम्मी जान। एलिफ, बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? दोबारा कभी मत अकेले जाना, ठीक है ना? चलो आओ मेरे साथ। ठीक है अम्मी जान। मेरी एलिफ, काश तुम यहाँ होती मेरे पास। सुनो मेरी बात, कितनी दफा कहूं, पैसे नहीं है तो एलिफ दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। पहले एलिफ फिर हाथ छोड़ूंगा। एलिफ क्यों चाहिए आखिर तुम्हें? वाह वाह वाह, क्या बात है, जुबान चला रही मेरे साथ। हाँ? खुदा का वास्ता छोड़ दो मुझे। रोना बंद करो। कहाँ है? क्या हो रहा है वहाँ? ये दरवाजा किसने बंद किया? गोंजा, गोंजा अम्मी कहाँ है? आकर बताती हूँ, सब्र करो। आरज़ू, क्या हुआ? तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई? सोचा ताजा हवा ले लूं तो बेहतर महसूस करूंगी। आरज़ू, बैठो ना गाड़ी में। ठीक है, बैठती हूँ। तुमने ये क्या किया? टिश्यू लेते वक्त गिर गया मुझसे, उठा लेती हूँ मैं। ये लो एलिफ बेटा, रख लो। शुक्रिया अंकल। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी अम्मी को बुलाओ। वो बस आने ही वाली होंगी। मुझे अकेला छोड़ के क्यों गई हैं वो? उन्हें कॉल करके बुलाएं। मैं आपको बता चुकी हूँ ना, आपकी अम्मी अब्बू एक जरूरी काम से गए हैं। चलो हम गेम खेलते हैं। नहीं खेलना मुझे गोंजा, नहीं खेलना। गोंजा, क्या मसला है? कॉल करें, अम्मी को कॉल करें, घर बुलाएं उन्हें। एलिफ को नहीं, उन्हें मुझे साथ लेके जाना चाहिए था। टूचे क्या कह रही है गोंजा? कहाँ गई है आरज़ू? वो दोनों एलिफ को उसकी अम्मी से मिलवाने लेकर गए हैं। उसकी अम्मी से मिलवाने ले गए? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं मालूम आलिया साहिबा। अपनी बच्ची को लावारिस छोड़कर उसे साथ लेकर घूम रहे हैं। आयशा कहाँ है? शायद वो लाउंज में होंगी। तुम जानते भी हो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। चले जाओ यहाँ से, भीख मांगती हूँ तुमसे। बहुत सुनी तुम्हारी बातें। बाबा कोई आ रहा है।
यहाँ क्या कर रही हो आयशा? दरवाजा क्यों लॉक था? जी वो मैं सफाई कर रही थी इसलिए। आयशा, मेरे पीठ पीछे क्या करते फिर रही हो? कुछ भी नहीं। केनान से क्या बात हुई थी तुम्हारी? क्या कहा तुमने उसे? उनसे कोई बात नहीं की मैंने। केनान और आरजू एलिफ को लेकर उसकी अम्मी के घर गए हैं। यतीम खाने का तुमने बताया था। नहीं तो। पापा, खामोश रहो, चुपचाप बातें सुनो। एलिफ के बारे में बात कर रही हैं, ऐसा ही लगता है। ओ, गौर से सुनो। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। हर कोई अपनी मर्जी चलाता है, मेरी तो यहाँ कभी कोई सुनता ही नहीं। मैडम। बस आयशा, बस जाओ, जाकर अपना काम करो। निकलो यहाँ से, निकलो। बाबा, इसने एलिफ को कहीं छुपा के रखा है। आए देखते हैं। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? किसी ने देख लिया तो खामखा में पकड़े जाएंगे हम। सुना नहीं, इस घर की नौकरानी है वो, मालकिन नहीं है यहाँ की। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, कैसी डरी हुई थी वो। चलो निकलते हैं, यहाँ के मालिकों ने देख लिया तो बुरा होगा हमारे साथ। पता नहीं एकदम ही मुझे क्या हो गया है। बेहतर महसूस कर रही हो? नहीं केनान, अरे यार, अब क्या हो गया? क्या हो गया है? शायद टायर पंचर हो गया है। क्या मुसीबत है? जब से घर से निकले हैं मुसीबतें ही आई जा रही हैं। मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। सॉरी, अम्मी से तो अब नहीं मिल सकती हो। क्या हुआ केनान? मुझे टायर बदलना पड़ेगा। कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। अल्लाह अल्लाह, ये कौन लोग हैं? आयशा, ये कौन है जो यहाँ ऐसे घूम रहे हैं? मैडम, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। केनान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझो बात को। मैं टायर चेंज कर लूँ। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद एलिफ के घर जाएंगे। आज ही क्यों जाना है तुम्हें? किसी और दिन चले जाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो बाहर क्यों खड़ी हो? गाड़ी में जाकर बैठो, मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। तुम्हारा पर्स चोरी हो गया था? जी आलिया मैडम। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। तुम इस वजह से इतनी परेशान थी? अच्छा, तो दे दिया उन्होंने पर्स, अब वहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें कहो वापस जाएं अब। जी ठीक है। ऐसे किसी को अंदर आने नहीं दिया करो। मेरी हालत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे मुझे। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? आरजू, आरजू, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं। ठीक है, गहरी सांसें लो, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा।
मैं कह रहा हूँ बाबा, एलिफ को यहीं कहीं छुपा के रखा है, हो सकता है हमें मिल जाए वो। रुक जाओ थोड़ी देर, पहले आयशा से पैसे ले लें, फिर देख लेंगे। जी, किससे मिलना है आपको? वो हम आयशा साहबा का पर्स लौटाने आए थे। अच्छा, जो चोरी हो गया था। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ही यहाँ पे टहलने के लिए आ गए थे हम। आयशा साहबा थोड़ी मसरूफ है, हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। अच्छा। वैसे बाग को तो आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है, देखभाल आप ही करते हैं। मैं ही करता हूँ। हाँ, लो वो आ गई। आयशा, ये तुम्हारा पर्स लौटाने के लिए आए हैं। जी जी, मैं जानती हूँ। ठीक है, आप जाएं, अपना काम करें, मैं देख लूंगी। हाँ। फौरन चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों को मैडम ने देख लिया है। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। पैसे दे दो, जाते हैं। शुक्र है कि मैं दूर नहीं था, असल में काम कर रहा था। माफ कीजिए, आपको आने की जहमत हुई। कोई ऐसी बात नहीं है। अभी फार्म पे जाएंगे क्या? जी बिल्कुल। चलो चलते हैं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी और खड़ी नहीं रह सकती मैं यहाँ। क्या अम्मी से मिलने नहीं जाएंगे हम लोग? एलिफ बेटा, गाड़ी खराब हो गई है, आज नहीं जा सकेंगे। उदास मत हो एलिफ बेटा, आ जाओ। आप अभी तक इसे ठीक करने में लगी हुई हो। तो और क्या करूं मैं? और कोई हल है हमारे पास? हम मिलकर कोई हल ढूंढ लेंगे ना, आप इसे छोड़ दें अभी। लेकिन मैंने सानिया आपा को कहा है कि इसे ठीक कर दूंगी मैं। लेकिन आपा जान, अब ये खराब हो चुका है, आप इसका कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मगर अगर पैसे नहीं है तो एलिफ चाहिए हमें। एलिफ कहा इसने? आयशा, वो लोग अभी तक यही है क्या? पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। पर्स तो लौटा दिया ना उन्होंने, तो जा क्यों नहीं रहे? यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद वो पैसे लेना चाह रहे हूँ। जरा देखो तो सही, दिखने में तो ये अच्छे लोग लग रहे थे मुझे, लेकिन हर कोई अपना फायदा सोचता है। बिल्कुल ठीक कहा। जब ये पर्स वापस लाए तो मुझे लगा अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही मतलबी हैं। ये अच्छाई भी इसलिए करने आए हैं ताकि इन लोगों को इनकी मर्जी का इनाम मिल सके। क्या कह सकते हैं? या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे ये वापस क्यों आ गए? कनान साहब, आप? रास्ते में टायर पंचर हो गया और आरजू की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए वापस आना पड़ा। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ।
फिर मैं एलिफ को उसके कमरे में ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया हसन भाई। चलो चलो जल्दी चलो। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी की बहुत याद आ रही है। एलिफ मेरी जान, रोती नहीं है बेटा। मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या जवाब दूं इस बच्ची को? अच्छा एलिफ, मेरी बात सुनो, मुझे अभी बाहर जाना है। देखो बेटा, इस कमरे से बिल्कुल बाहर मत जाना। तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, समझ गई ना तुम? यहाँ तक के गार्डन में भी नहीं जाना। लेकिन आज तो अम्मी से मिलने जाना था मुझे। हाय मेरी बच्ची। आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। ये यतीम खाने वाली बात आखिर आपके जहन में आई कैसे? क्या हुआ? अब तो मुझसे सवाल करोगे? नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं, आपने ये पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? गैरों को अपनी जमीन देते वक्त क्या पूछा था तुमने मुझसे? बोलो। बात को घुमाए मत, आप हमेशा यही करती हैं। क्या कर दिया अब मैंने? मेरी पीठ पीछे कुछ न कुछ करती रहती हैं आप। क्या मैं तुमसे पूछ के करूंगी? वो बच्ची मेहमान है इस घर में, उसकी एक माँ भी है। आयशा आपा उसका ध्यान रख रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आयशा ने ये बात मुझे नहीं बताई। अगर वो उसका ख्याल रख रही है तो उसकी माँ कहाँ है? किसे पता वो जिंदा है या मर गई? बहाने मत बनाइए, बस बहुत हो गया। मैं तंग आ गया हूं आपका हुक्म मान मान कर। यह सब अब बिल्कुल नहीं चलेगा। आयशा आपा का पर्स आप लोग लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से मिला आपको वो पर्स? जहाँ हम रहते हैं वहीं से। सच कहूँ तो आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। खुशकिस्मत है कि उनका पर्स आपको मिला। क्या आप लोग उनको पहले से जानते हैं? नहीं, हम पहले से नहीं जानते उन्हें, हम तो बस उनका पर्स देने आए। कोई और होता तो पर्स में से कीमती सामान निकालकर उसे कहीं भी फेंक देता। नहीं, ऐसी घटिया हरकत हम नहीं कर सकते। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो आप पर्स लौटा चुके हैं ना उन्हें? अब किसका इंतजार कर रहे हो? आयशा साहबा ने हमें यहाँ रुकने को कहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा है आपको रुकने के लिए। केनान साहब, आपसे बात करनी है। अम्मी से जो बहस हुई, अगर उस बारे में कुछ कहने आई है तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। आइए बैठिए।
आप ठीक तो हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या बात है? वो बात यह है, मैं बहुत ही परेशान हूँ कमाल साहब। पर्स की वजह से? उस दिन मेरी तनख्वाह के पैसे मेरे पर्स में रखे थे। पर्स के साथ मेरा सब कुछ चला गया, बस उसी की वजह से। मैं समझता हूँ, आप फिक्र न करें। ये इस महीने और अगले महीने की तनख्वाह है। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी जरूरत नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे। कहाँ गई ये बुढ़िया? कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं बाबा, एलिफ को खतरे में छोड़कर नहीं भागेगी। एलिफ भी कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ छुपा के रखा उसने? बाबा हाँ? वहां देखें जरा। हो सकता है एलिफ अंदर ही हो। पता नहीं। चलें, चलकर देखते हैं है या नहीं। नहीं, रुको, भाग लो। किसी ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे हम दोनों। बाबा कुछ नहीं होगा, आए देखते हैं। नाजली अम्मी से नहीं मिल पाई मैं। मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। बाबा मुझे भी अंदर का कुछ नहीं नजर आ रहा। जरा गौर से देखो। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आए अंदर चल के देखते हैं। आयशा आपा, कहाँ जा रही हैं आप? बाहर गार्डन में जा रही थी। और कहाँ? कुछ लोग आपका पर्स लौटाने आए थे, लेकिन आपने बताया नहीं मुझे। क्या बताती, इतनी बड़ी बात नहीं थी। शुक्र है आपका पर्स मिल गया। हाँ शुक्र है। जिन्होंने आपका पर्स वापस किया काफी ईमानदार हैं, बहुत दूर से आए हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है वो आपको बहुत पहले से जानते हो, है ना? कहाँ चले गए ये लोग? रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लेके आ गई हूँ। वाह, कमाल कर दिया तुमने। पहली बार कोई अच्छा काम किया है। पैसे यहाँ नहीं दे सकती, यहाँ कोई देख लेगा। बाहर चलो। हाँ सही कहा। अकल है लेकिन कम इस्तेमाल करती है।
आरजू मैडम, आरजू मैडम। गौंजा, ऐसे कैसे अंदर आ गई तुम? यहाँ तक आ गए हैं वो लोग। कौन? वो टेलीफोन वाला आदमी, मैलिक का शौहर, यहाँ तक आ गया, बाहर खड़ा है। क्या वो यहाँ पर? हिम्मत कैसे हुई इसकी यहाँ आने की? मुझे नहीं पता मैडम। हाँ, पैसे तो कम है, काम चल जाएगा। जाओ यहाँ से। मेरे पास जो भी पैसे थे दे दिए तुम्हें। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। कोई काम था आरजू मैडम? तुम कब ठीक होगे? ठीक नहीं होगे तो अम्मी से नहीं मिल पाएंगे। देखो प्लीज ठीक हो जाओ तुम, ताकि अम्मी से मिल सकूं मैं। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। या खुदा, क्या मुसीबत है। किन चक्रों में हो तुम मैलिक? मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तुम? हाँ, तुमसे जितना ही दूर जाने की कोशिश कर लूं, उतना ही नाक के नीचे आ जाती हो। ठीक है, वक्त आ गया है तुमसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। खुल जा, खुल जा। खुल के क्यों नहीं दे रहा है ये? कुछ सोचो आरज़ू, क्या हो सकता है? क्या है पासवर्ड? केनान बेटा, आपको कुछ चाहिए? जी नहीं, पानी पीने आया था। आपने क्यों जहमत की? मुझसे कह देते। नहीं, कोई बात नहीं। कॉफी बनाओ अच्छी से आपके लिए मैं बेटा। जी बना दीजिए।
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। अब जान छूट जाएगी तुमसे मेरी, हमेशा के लिए। ज़ैनब, फैसल तो नहीं आ गया कहीं? इसे अंदर ले जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है आपा। अंदर आ जाएं प्लीज। आपने उनसे बात की आपा? हाँ, उनसे की थी बात। तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे बेटी, वो उस ड्रेस के पैसे मांग रहे हैं। देखो, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ड्रेस खराब हुआ है। मेरी गलती है सब। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैलिक, मैं तुम्हारे शौहर को जानती हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि तुम्हें काम दिलवाऊं। सानिया आपा, आप तो जानती हैं ये सब जानबूझ के नहीं किया। हाँ हाँ जानती हूँ, मगर बाबा आपने बिल्कुल सही कहा था, आखिर उसने पैसे दे ही दिए। मैंने तो कहा था तुमसे कि वो दे देगी पैसे। वैसे उसे एलिफ की बहुत फिक्र हो रही थी, उसकी कोई रिश्तेदार है क्या? हो या ना हो मुझे क्या, मुझे अब उस बच्चे की जरूरत नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, अब क्या जरूरत है? 20, 40, 50, 60। हम एलिफ को माँ की याद तो कभी कभी आएगी, लेकिन इतने बड़े घर में परवान चढ़ेगी वो, और क्या चाहिए। सही बात है। एलिफ की फिक्र वो करें, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ? आयशा खाला, अम्मी की बहुत याद आ रही है। या अल्लाह, मुझे कोई राह दिखा दे। तू ही मालिक है, इस बच्ची पर रहम कर। वो सही है, उस सूट के पैसे देने होंगे हमें। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपा, आपने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी किया है। मैं पैसे जमा कर रही थी अपनी बच्ची एलिफ के लिए। जानती हूँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। बस तब तक अपने आप को मजबूत रखें आपा। कैसे करेंगे बंदोबस्त? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह ज़ैनब, इंशाअल्लाह। तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा। तो इस झोपड़ी में रहती हो तुम, तुमसे जान छुड़ाने वाली हो हमेशा के लिए। बहुत हो गया आप। क्या अपनी बेटी से मिल पाऊंगी मैं? ऐसा दिन आएगा भी या नहीं ज़ैनब? ऐसी बातें मत करें, हम जरूर मिलेंगे एलिफ से। वो हमारे पास आ जाएगी, हमारे साथ रहेगी वो। तब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी और फिर हम एक साथ खुशी खुशी रहेंगे।
ख्वाब बुनना कितना अच्छा होता है ना ज़ैनब। Küçük yürek bu जी बोलिए, किससे मिलना है? किससे मिलने आई हैं? खुशामदीद नहीं कहोगी? कोई तमीज नहीं है क्या तुम्हें? पीछे हटो। मैलिक कहाँ है? मैलिक कौन? मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अंदर छुपी बैठी है वो। यहाँ कोई मैलिक नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। एक मिनट, आप ये क्या कर रही हैं? मैलिक, मैलिक! मैंने कहा ना यहाँ इस नाम का कोई नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। देख लूंगी मैं तुम सबको। हद है, ये किस तरह की औरत थी? तौबा तौबा है। तुम सबको मैं खुद देख लूंगी। तो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी गलत पता देने का नतीजा क्या होता है। पैदा होने पे अफसोस करोगी तुम। अब ये कौन है और इसे क्या चाहिए मुझसे? मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। वैसे बाबा, आज हमने काफी काम किया है। हाँ, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत काम करना है। जब तक ये ताल्लुक टूट नहीं जाता। सुनो, आज तुम मेरी कोई बात सुन क्यों नहीं रही? सुना नहीं था। अच्छा ठीक है, ये लो, आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आ जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए उन्हें। आओ, ले लो। बस अपने दोस्तों को फोन करने के लिए वो बैलेंस डलवा लेना थोड़ा इसमें। ताल्लुक बना रहे। वैसे बाबा, मैं तो उसी घर का सोचता हूँ। बहुत ही खूबसूरत था। क्या याद दिला दिया? खूबसूरत तो था। अगर मैं वहां रह रहा होता ना तो बहुत मजे करता। पूल के साइड पे अपना बार होता मेरा। उफ, कितना मजा आता। आप रोज गोश्त लाते, फिर हम वहीं बैठकर बारबेक्यू बनाते। हाय, सुन के भूख लग गई। मैलिक, कितनी देर है यहाँ? भूख से मरे जा रहे हैं हम। ये क्या बकवास है? इसको खाना कहती हो? हद है बाबा, वो वहां मजे कर रही है और हम यहाँ सिर्फ सूप पर गुजारा कर रहे हैं। तुम किस तरह की औरत हो? सारा दिन घर पर होती हो और रात में इतना बुरा खाना बना के देती हो। खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ, देखो तुमने खुद ही बोल दिया कि पैसे नहीं होते। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैलिक साहब सारे दिन कुछ काम नहीं करती, इसलिए ये खाना पड़ेगा हमें। पैसे नहीं है, सच कह रही हूँ। चुप हो जाओ, चुप। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा,
आपने फिर से शुरू कर दिया। खामोश, चुप, वो बंद करो अपना। इनको तंग करना बंद करें। अगर इनके हाथ से खाना नहीं चाहिए तो खुद जाके ले लें। ज़ैनब, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं अपनी हद में हूँ। एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ उनका बेटा, दोनों एक जैसे हैं। सामान चला रही हो मेरे आगे? हाँ? मैलिक आपा, ये क्या हो गया? हद है यार, इसे भी अभी ही गिरना था। कहाँ गई थी तुम? हाँ, वॉक करने गई थी। कितनी बार तुम्हें कॉल की, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं चला। तुम ये पहनकर वॉक करने गई थी? उफ के नान, ट्रैक सूट पहन के वॉक करना चाहिए था। और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था कमजोर महसूस कर रही हो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तो फिर वॉक करने कैसे चली गई? ताज़ा हवा चाहिए थी, बस इसीलिए चली गई थी बाहर। इसके लिए भी इजाजत लेनी होगी। बहुत दर्द हो रहा है ना आपा? नहीं ज़ैनब, इतना नहीं है। मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर था ज़ैनब? तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं बाबा को कब अक्ल आएगी। ज़ैनब, इस तरह नहीं बोलते। क्यों ना करूं? देखे तो आपके साथ क्या हुआ है। खत्म हो गई ना लड़ाई अब तो। कल एग्जाम भी है तुम्हारा। तुमने कहा था कि आज पढ़ोगी। बाद में जाके पढ़ लूंगी। मेरी जान, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मैं अब काफी बेहतर हूँ। आपको इस तरह छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इस घर में अगर कोई चीज जिंदा बाकी है वो तुम्हारे ख्वाब हैं। उन्हें पूरा किए बगैर हार नहीं मानना। या अल्लाह, मैं क्या करने वाली थी? मैं सब कुछ बर्बाद करने वाली थी आज। बिना किसी प्लान के तुम बेवकूफों जैसी हरकत कैसे कर सकती थी आरजू? किसी का खून अपने हाथों पे लगवाना चाहती हो? पहले प्लान बनाना होगा। खून किसी और के हाथ लगेगा। हेलो हेलो मैलिक। ज़ैनब बोल रही हूँ। मैलिक आपा थोड़ी बीमार हैं। ओह, वाकई में? हमने अगले हफ्ते की डेट रखी थी सफाई की, लेकिन मुझे आज जरूरत है। कोई आ सकता है? हेलो। ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बता दें। क्या आप अभी चाय पीना चाहेंगी? अभी तक कोई नहीं उठा क्या? लगता तो नहीं है। आप कहती हैं तो देख लेती हूँ। वक्त देखो क्या हो रहा है। इन्हें वक्त की कोई कदर नहीं। सबको उठा के टेबल पे आने का बोलो। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। क्या अब आप मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगी? और बिना किसी से कुछ पूछे ये डील भी कर लिया आपने? तुम्हारी तरह।
ऐसे आराम से बैठो यहाँ पर, आराम से। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाश्ता करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, वो भी डोनट का। ये भी लाया हूँ। हाँ। अच्छा, अब ऐसा तो मुंह नहीं बनाओ ना। याद कर रहा था तुम्हें। याद कर रहा था। इस जगह बुलाने के लिए? अब मूड तो सही कर लो ना। वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हें इससे अच्छी जगह ले जाऊंगा। और ये कैसे होगा? बस ये समझो कुछ नए प्लान्स बनाए हैं मैंने। हाँ, वो तो सभी बनाते हैं। तुमने कोई प्लान बनाया? बनाया है, बस मैं एक दिन खुद का सैलून खोलना चाहती हूँ। वाकई में? तो और क्या, दूसरों की नौकरी करके थक चुकी हूँ। इसके बाल बना दो, उसका फेशियल कर दो, मैं खुद एक दिन बॉस बनूंगी। ये तुम पर सूट करेगा। बस मेरे पैसे आने दो, पार्लर खुलवा दूंगा तुम्हें। बस सब्र करो, पैसे आ जाए मेरे पास, फिर देखती जाओ हम दोनों साथ में कैसे मजे करेंगे। डोनट, थोड़ा ये भी खा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो बच्ची कैसी है आयशा आपा? ठीक है। उसे कहिएगा कि ज्यादा उदास ना हो। आज थोड़ा काम है, मैं कुछ दिनों में उसे उसकी अम्मी के पास ले जाऊंगा। आप ठीक तो है ना? पानी पियो बेटी। शरीफे, बस फंदा लग गया था, अब ठीक हूँ मैं। इस तरह हम उसकी अम्मी से भी मिल लेंगे, फिर देखते हैं कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। लिविंग रूम से सफाई का काम शुरू करना, पर्दे और बाकी चीजें धुलने वाली जगह पर रख देना, पहले खिड़कियां साफ करना और उसके बाद कारपेट। ठीक है, लेकिन पहले लिविंग रूम, उसके बाद कमरों की सफाई करना। लेकिन सफाई करने का सामान कहाँ रखा है? बाथरूम के कैबिनेट में। लेकिन मुझे 3 बजे तक जाना होगा यहाँ से, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन आप जानती हैं कि जुम्मे को हम घूमने जा रहे हैं। सालाना पिकनिक पे कनान साहब? जी हाँ, उसके बाद हम उसकी अम्मी के पास जाएंगे। जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इस बार किसी चश्मे की तरफ घूमने चलते हैं, मौसम अच्छा है वहां का। ठीक है, क्यों नहीं। आपने उसकी सारी तैयारी कर ली? जी जी कर ली सब तैयारी। हुस्नु भाई, जी बोले। ये लोग पिकनिक का सारा सामान लेकर जाएंगे, आप सब देख लीजिएगा। हम वहां पर बारबेक्यू करेंगे। जैसा आप कहें, ठीक है। सोचो आरजू, कोई तो रास्ता होगा उसे इस घर से निकालने का। कुछ तो करना होगा। कुछ ऐसा करो आरजू कि वो दोबारा इस घर में ना आ सके।
आरजू मैडम, आप ठीक तो है ना? दोबारा कुछ हो गया क्या? क्या कुछ बुरा हुआ था कल? बताइए ना आरजू साहिबा, मुझे फिक्र हो रही है। हुआ था आयशा, उसे लगता है वो खेल जीत गई। क्या किया उन्होंने? अब मेरी बारी है। अब मैं उसके साथ खेल खेलूंगी। उसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि उसका साथ देने वाले भी उससे मुंह फेर लेंगे। हेलो फराह जान, कैसी हो तुम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम वहीं मिलते हैं जहां मिलने की बात की थी। चलो फिर मिलते हैं। तुम कहीं जा रही हो? क्लास लेने जा रही हूँ मैं। मेरी तरफ देखो जरा, कितनी जर्द हो गई हो। मुझे नहीं लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ठीक हूँ मैं मामा। तुमने इस पेंटिंग के चक्कर में खुद को थका दिया है। आज नाश्ता भी नहीं किया, कुछ तो खाना चाहिए था। फराह से मिलने मदरसा जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी, उसके बाद क्लास लेने जाऊंगी मैं। ठीक है, मगर जरूर कुछ खा लेना। मैडम, आप आयशा आपा के साथ क्या करने वाली हैं? वाह आरजू मैडम, क्या आप ये हार पिकनिक पे पहनने वाली हैं? खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। पता नहीं ये हार कितना महंगा होगा। गौंजा, आजकल आयशा को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पहले सारी जगह साफ करो, फिर तुम आज रात दुकान पर जा सकती हो। ठीक है मैडम, जल्दी करो। टूचे, हाँ, आज खाने में क्या खाना है? कोफ्ते। कल ही तो कोफ्ते खाए थे, कुछ और सोच के बताओ। जो बहुत पसंद हो तुम्हें। लेकिन क्या? वही जो कल तुम्हारा खाने का दिल कर रहा था। आयशा बनाती है वो छोटे छोटे से रेवियोली। हाँ, अपनी दादी से जाके कहो, आयशा से कह दे कि वो बना दे। दादी जान, दादी जान। आराम से बेटा, गिर जाओगी। दादी जान। क्या हो गया बेटा? मुझे रेवियोली खानी है। सब लोग मसरूफ हैं, वो अभी नहीं बना सकते। रेवियोली रेवियोली रेवियोली। नहीं बेटा, पता है ना आज हर कोई काम में लगा हुआ है। जब पिकनिक का खाना बन जाएगा तो तुम्हारी रेवियोली भी बना देंगे। प्लीज ना दादी जान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उठो उठो, तुम ये सब हरकतें फिल्में देखकर सीख रही हो। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से आयशा साहिबा को बुला के लाओ। ये आप मान गई। चलो अब बस भी करो, इसे खा लो बेटा। आयशा खाला, कहो। क्या हम मम्मी के पास दोबारा जाएंगे? जरूर जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? क्या हुआ बेटा? मुझे रेवियोली खानी है। रेवियोली? दादी जान ने बोला है कि आयशा आपा को बोलो रेवियोली बना दें। ठीक है बेटा, बनाती हूँ, बस अभी आती हूँ।
हेलो आपा। जैनब, क्या हुआ? क्या क्लास में हो तुम? नहीं तो आपा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अपनी किताबें ले जाना भूल गई हो तुम। तुम्हें आज इनकी जरूरत है, इसलिए कॉल की थी बस। जी आपा, आज उन किताबों की जरूरत नहीं है। ठीक है जैनब, मैं बस परेशान हो गई थी। जैनब, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फर्श को सही से साफ करना। जैनब, कौन था? कोई नहीं था आपा, मेरी एक दोस्त मुझे बुला रही है। अच्छा ठीक है जैनब, चलो अब तुम जाओ, ख्याल रखना अपना। अच्छा ठीक है आपा। क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल जैसा आपने कहा था आरज़ू मैडम, आयशा आपा किचन में है और एलिफ उनके साथ नहीं है। यही सही वक्त ठीक है। ये रखो तुम, पता है ना क्या करना है। लेकिन एहतियात से। अब जाओ गोंजा। जैसा आप कहें। खुशामदीद सर, मैंने आपको देखा नहीं। बहुत शुक्रिया हसन भाई। सब कैसे जा रहा है? सब ठीक जा रहा है। बीज के लिए उनका फोन आया था, कह रहे हैं कुछ दिनों में आ जाएगा। जी, मैं यही पूछने वाला था। बीज आते ही काम शुरू हो जाएगा। कैफर और अहमद 2 से 3 दिन में लगा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है फिर। शुक्रिया कि आपने मजदूरों का हौसला बढ़ाया। अल्लाह आपसे राजी रहे सर। हसन भाई, अल्लाह हम सबसे राजी रहे। बस यही है ना, या और भी कहीं मेरी साइन चाहिए? आलिया साहिबा, यहाँ पर भी। इसके अलावा कहीं और? जी मैडम, बस यही। मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते बास्केटबॉल खेलना चाहूंगा। देखते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सलीम? वैसा ही हूँ। कैसे हो तुम लोग, बताओ? आज के पेपर की तैयारी कर ली? हाँ हाँ बिल्कुल। पैलन, आज तुमने ज़ैनब को देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। आज पेपर है, वो पेपर के लिए लेट हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम। हाँ, ज़ैनब की गार्ड हूँ क्या मैं? छोड़ो, मैं खुद कॉल कर लूंगा। लड़की, थोड़ा सही से साफ करो तुम, सारे धब्बे वहीं के वहीं हैं। अभी इतनी सारी चीजें रहती हैं सफाई के लिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें मालूम है वक्त क्या हो रहा है? तुम तो कह रही थी 3 बजे जाना है। हेलो ज़ैनब, कहाँ हो तुम? आओगी नहीं क्या? नहीं, मैं अभी बाहर हूँ। क्या तुम भूल गए आज पेपर है? भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। तो क्या तुम पेपर के लिए नहीं आ रही? टाइम मिल गया तो आ जाऊंगी। उफ मेरे अल्लाह। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मुझे काम है। अगर फोन से फुर्सत मिल जाए तो बाथरूम भी साफ कर देना, अभी तक सर्फ पड़ा है वहाँ। जी मैं कर रही हूँ। पता नहीं कैसी लड़की है।
वैसे वो कौन है जो ये खरीद रहा है? इससे पहले मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। समझ गई, जाहिर है वो अमीर है, बिना किसी बातचीत के ये खरीद लिया। सही कह रही हैं आप। एक बार फिर से आपको मुबारक हो। शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है। यही चाहते थे ना तुम? अब हम देखेंगे कि किसकी जबान का पास रहता है। क्या मैं इसमें थोड़ा और आटा डाल दूं आयशा खाला? हाँ हाँ आयशा खाला की जान, कितनी मदद करती हो मेरी। थोड़ा सा डाल दो बस। खाला, क्या ये बाद में रवियोली बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, फिर तुम इसे मजे से खाना। नहीं, इसको एक भी नहीं मिलेगा। आयशा आंटी, ये रवियोली सिर्फ मेरे लिए बना रही हैं। तुम नहीं खा सकती। ये आप दोनों के लिए बहुत है, आपको जितना खाना हो खा लेना। मैंने बोल दिया ना, ये मेरी रवियोली है, हट जाओ यहाँ से। इसे हाथ भी मत लगाना। अब इनका बैग कहाँ गया यार? हाँ, मिल गया। अब देखते हैं आप क्या करेंगे आयशा आपा। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था मुझे, और कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया। चलो अब इसमें थोड़ा सा कीमा रख दो। नहीं, हटो यहाँ से, तुम मत रखो, मैं रखूंगी सारा। टूचे, टूचे, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आटा क्यों लगा है मुंह पे? आयशा आंटी, ये मदद कर रही हूँ मैं आज। ठीक है, चलो बस करो, अब जाओ अपने कमरे में। यार, जाओ जल्दी। ये टूचे भी ना रवियोली की जिद किए जा रही है। उसको वही खाना होगा। वैसे आज सब पिकनिक की तैयारियों में बहुत मसरूफ हैं। मैंने अभी तक सोचा नहीं कि क्या पहनूं मैं। किनान को कहीं देखा है आरजू? आज सुबह ही घर से चले गए थे। समझ नहीं आ रहा कौन सा हार अच्छा लगेगा ड्रेस के साथ। गौंजा, मेरा शफून वाला ड्रेस आ गया टेलर के पास से? जी आ गया था। जबरदस्त। अम्मी जान, बोलो बेटा। मैं सोच रही हूँ पिकनिक पे वो हार पहनूं जो आपने मुझे शादी पे दिया था, क्या ख्याल है? क्या वो हार एक पिकनिक के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा तुम्हारे ख्याल में? समझ नहीं आ रहा मुझे, आप बता दे कौन सा हार पहनूं मैं। गौंजा, एक काम करो, मेरे सारे सेट्स यहीं पर ले आओ तुम। ठीक है मैडम।
ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखना। पता नहीं टाइम पे पहुंचूंगी भी या नहीं। अरे सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? और भाई मुराद, कैसे हो तुम? भाई वो कार वॉश के काम के लिए कितने पैसे चाहिए? कार वॉश के लिए हमें 3 से 5 हजार रुपए तक देने होंगे, वरना वो बुरा आदमी नहीं मानेगा। हाँ, ये तो कोई मसला नहीं। मैं तो समझ रहा था ज्यादा लगेंगे। वो किसी को वो जगह बेचना चाहता है, लेकिन उसे खुश करने के लिए हमें कुछ रकम देनी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ भाई, मैं बस फैसला करके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है लड़के। ठीक है, चलता हूँ। ले आई तुम? यहाँ रख दो इसे। अम्मी जान, जब जेवर की बात होती है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसीलिए आपसे राय लेना चाह रही थी मैं। बताइए ये कैसा है? अच्छा है ये। ये कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। आपका दिया हुआ हार ही पहनना बेहतर रहेगा। गौंजा, ये हार नीचे नहीं लाई तुम? आरजू मैडम, मैं सारे डब्बे ले आई हूँ जो वहाँ मौजूद थे। सही से देखा था? कुछ रह तो नहीं गया वहाँ? जी मैडम, बिल्कुल देखा था। आज सुबह आयशा आपा ने आपका कमरा साफ किया था। आप चाहे तो हम उनसे पूछ सकते हैं। रहने दो, मैं खुद जाकर उससे पूछ लेती हूँ। अम्मी जान, आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। बाबा, मैंने वो कार वॉश के काम के लिए बात कर ली है। क्या कहा उसने? उसने कहा बस 3 से 5 हजार में काम हो जाएगा। पहले सब मालूम करना होगा, हमें ये चीजें आसान नहीं होती। बाबा, मैं सब मालूम कर चुका हूँ। और फिर वो बूढ़ा आदमी है, बस शॉप बेचकर जान छुड़ा रहा है। देखें बाबा, हम वो पैसे कार वॉश वाले को दे देते हैं जो हमने आयशा से लिए हैं, ताकि हम काम स्टार्ट करें। ठीक है, देखते हैं। बाबा, हमें ज्यादा देर नहीं करनी है, जगह हाथ से चली जाएगी। कह दिया ना, देखते हैं। एक ही बात के पीछे मत पड़ जाओ बस तुम। देख ले मैडम, यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकता है? अम्मी, हार कहीं नहीं मिल रहा। कहीं और रख दिया होगा तुमने। फजूल में परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ? हमेशा वहीं पर होता है, लेकिन आज नहीं है। मैं जल्दी में हूँ। अम्मी, हो गया काम खत्म। ओह, शुक्र है खुदा का। शुक्रिया आपा, आपने इतनी मदद की। तुम्हें मुझे पहले ही बुला लेना चाहिए था आयशा। देखो, साथ मिलकर किया तो कितनी जल्दी काम हो गया, है ना? क्या अब हम इन सबको पानी में रख देंगे आयशा खाला? बिल्कुल मेरी जान। सब कुछ जानती हो तुम, माशाल्लाह। शहजादी गुड़िया। ओहो, आज तो बहुत शानदार दावत होने वाली है। आज तो मैं बहुत सारे खाने खाऊंगा। कहाँ है सब? खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ है गोंजा? आरजू मैडम का हार गुम हो गया। बात सुने, सारे काम रोक दे, सब मिलके मेरा हाथ तलाश करें। एलिफ, जाओ गार्डन में जाके खेलो। अकेले क्यों खड़े हो? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा लगाव इस जमीन के साथ कैसा है, तुम अच्छे से समझते हो इस बात को।
सच बोलूं तो मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आए। हो सकता है तुम मुझ पे गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन बाद में तुम मेरी बात को समझ पाओगे। केनान, ये जमीन बेच दी है मैंने। मैं जानता हूँ अम्मी। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि खरीदी है मैंने। अल्लाह तेरा शुक्र है टाइम पे पहुंच गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने धोखा दिया है मुझे। अच्छा तो आप हैं जो चाल चलने का सोच रही हैं, लेकिन आपका प्लान कामयाब नहीं हो सका। फाते ने तुम्हें बताया है ना, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं जमीन बेच रही हूँ और तुमने ऐसी चाल चल दी। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, आप ही ने मुझे मजबूर किया है अम्मी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, आपको पीठ पीछे काम करने से रोक दिया था। हाँ। और ये इसलिए कि सारे प्लान्स नाकाम हो गए आपके। बस कर दो। हाँ। क्यों? आप उदास क्यों हो रही हैं? इसलिए कि सारे हालात आपके मुताबिक नहीं हो रहे। चुप करो तुम। बताइए मुझे अम्मी, आखिर ये जमीन आपके लिए इतनी अहम क्यों है? बताएं, मसला मुझ में है या फिर इस जमीन के अंदर? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बताएं क्यों अम्मी, आखिर ये जमीन आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये जमीन हमारे दादा ने छोड़ी है? यही बात है। तो वो जमीन जिसे आपने इतने सालों पलट कर भी नहीं देखा, वो अचानक आपके लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई? जवाब दीजिए, आखिर क्या है जमीन में, बताएंगी? गुजरा हुआ कल है इसमें, मेरा गुजरा हुआ कल। खुश आमदीद। शुक्रिया आयशा आपा। सब खैरियत तो है ना? ठीक तो हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो जल्दी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आरजू साहिबा का हार गुम हो गया है, वही ढूंढ रहे हैं सब। उसका हार गुम हुआ है? वो कहीं यकीनन रख के भूल गई होगी। हाँ, मैं अपने रूम जा रही हूँ आराम करने, थक गई हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ अम्मी, वो जमीन हमारे ही पास रहेगी। आपको मेरा फैसला मानना होगा और ये मदाखलत बंद कर दें। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, ये बिल्कुल मेरा आखिरी फैसला है। उस जमीन पर फसल पैदा होगी। वो केनान, वो जमीन मैंने वो जमीन आपने, क्या मतलब है? इस जमीन में ऐसा क्या है अम्मी, क्या है? सही से ढूंढना। आरजू, ये सब क्या हो रहा है बेटी? आप आ गई अम्मी, अभी तक ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या? मेरा हार गुम हो गया है। सही से ढूंढो, यही होगा। हमने हर जगह ढूंढ लिया, कोई और हार होता तो मैं भूल भी जाती, लेकिन उस हार से यादें जुड़ी हैं मेरी, आपने दिया था मुझे। देखो जरूर मिल जाएगा। आरजू मैडम, सब जगह देख लिया सिवाय सर्वेंट क्वार्टर के। क्या फजूल बात की है, वहाँ कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वहाँ गिर गया हो। आयशा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आलिया मैडम, एपिक साहिबा घर आ गई हैं, लेकिन वो ठीक नहीं लगी मुझे। कुछ हुआ है क्या? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं जाके उसे देखती हूँ। तुम जब तक सूप बना लो। ठीक है। एपिक, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मामा, आप परेशान ना हो।
मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। मुझे तो तुम सुबह भी ठीक नहीं लग रही थी, मना किया था ना बाहर मत जाओ। मामा जान प्लीज, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, आराम करो। आयशा को कह दिया वो सूप बना के ले आएगी, जरूर पी लेना। अगर मेरी बात मान लेती तो तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होती। शरीफे आपा, जरा आप भी उस तरफ ढूंढ लें। नहीं, मैं ये आपा, आपने कैबिनेट्स में देखा था क्या? तुम्हारी बात मान के यहाँ भी तलाश कर लिया। चलो अब चलें। हाँ आरजू मैडम, बस ये रह गया है। तौबा तौबा। अब इसको देखने में कोई बुराई तो नहीं है ना आरजू मैडम? ठीक है, देख लेते हैं। शरीफे, बैग खोलो। शरीफे आपा, क्या हो गया? शरीफे आपा, आप कुछ बोले भी? क्या हुआ? आरजू मैडम, कितनी शर्म की बात है। आयशा! मैंने तुम्हारा पसंदीदा सूप बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया आयशा आपा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसा करोगी। हद होती है बेशर्मी की। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? आयशा, क्या हुआ है? आरजू क्यों चीख रही है? आयशा, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ होगा, अभी देख कर आती हूँ मैं। एपिक, तुम यही रहो बेटा। जल्दी बाहर आओ आयशा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। इंशाअल्लाह रहम फरमा हम लोगों पे। वाह, क्या बदला चुकाया है आपने। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ? बहुत मक्कार हो, बहुत चालाक हो तुम। आरजू, मैंने पूछा क्या हुआ है? अम्मी, ये हुआ है। जानती हैं कहाँ से मिला है मुझे? आयशा के बैग में रखा था ये। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी मैं। हमने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया था आयशा? आलिया मैडम, ये सच नहीं है। अम्मी जान, शरीफे से पूछ सकती हैं खुद। शरीफे ने ही तलाशी ली थी। शरीफे? अब यकीन आ गया? तुमने पैसे मांगे तो दे दिए हमने, और उस दिन केनान ने तुम्हें मजीद पैसे दिए। आयशा, तुमने केनान से पैसे मांगे थे? जी मैडम, मांगे थे पैसे मैंने। जितने पैसे तुमने मांगे केनान ने तुम्हें दिए। अगर और पैसे चाहिए थे तो मांग लेती। इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत थी? पैसे के लिए मेरा हार चुरा लिया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं की मैंने। बिना किसी को बताए घर से बाहर जाना, अजीब अजीब लोगों को घर बुलाकर दावत देना। बताओ जरा अम्मी को ये सब क्या कर रही हो तुम? आयशा, कसम खाती हूँ चोरी नहीं की मैंने। बैग चोरी होने वाली बात भी झूठ कही होगी तुमने। पता नहीं वो लोग कौन थे। यकीनन तुमने ही बुलाया होगा उन्हें। आलिया साहिबा, वो आदमी आया था घर पे और काफी देर रुका था। हुस्न साहब को भी अजीब लगा था। आयशा, आरजू क्या कह रही है? आलिया मैडम, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मैं मानती हूँ मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन चोरी नहीं की है मैंने। मैंने जिस पे यकीन किया उसने धोखा दिया मुझे। आलिया साहिबा, मेरी बात सुने, रुके। अम्मी ने क्या कहा सुन लिया तुमने? अब अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से।
अल्लाह मेरी मदद फरमा। आज आयशा खाला, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी नहीं मालूम। आप रोना तो बंद करें। Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar, ayrılık kor olur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder, ne çare dinmez sancı, al beni yanına dön gel anne.